तो फाइनली सीबीएसई ने अपने नए पैटर्न पे जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए उसकी सिलेबस सीबीएसई ने काफ़ी डिटेल में जारी कर दी है। और आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो हम सिलेबस लेने वाले हैं वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए टर्म 1 बोर्ड का सिलेबस। ऑलराइट। सो आप लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि सिलेबस में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, किस तरह से एग्जामिनेशंस ली जाएंगी। काफ़ी कुछ, इनफैक्ट एवरीथिंग हैज़ बिन क्लियर्ड बाय नाउ। सो वी विल बी लुकिंग एट द सिलेबस टुडे। नया पैटर्न जो है एग्ज़ाम का उसको मैंने पिछले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। उसकी लिंक आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड मेरा नाम है शुभम मयंक एंड आई वेलकम यू ऑल टू मयंक्स इक्वेशन। सो आज की जो हमारी टॉपिक है दैट इज़ सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 बोर्ड सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स। ऑलराइट। सो मैथमेटिक्स के सिलेबस आज हम डिटेल में देखेंगे। आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में असेसमेंट होगी। फर्स्ट इज द इंटरनल असेसमेंट, दिस वन, एंड सेकंड इज योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, दिस विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। ऑलराइट। मैथमेटिक्स की जहाँ तक बात है तो मैथमेटिक्स के लिए सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म में आपके लिए टोटल 7 यूनिट्स से चैप्टर्स दिए हैं। ऑलराइट, विच आर लिस्टेड हियर। द फर्स्ट वन इज योर नंबर सिस्टम, second one is algebra, third one is coordinate geometry, then you have geometry, then trigonometry, then mensuration and statistics and probability. नंबर सिस्टम से टोटल 6 मार्क्स का वेटेज रहेगा आपकी टर्म 1 एग्जामिनेशन में। एल्जेब्रा से 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा, बड़ा टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ट्राइगोनोमेट्री 5, mensuration 4, statistics and probability is 3 marks. Okay, so altogether this comes down to 40 marks in your term 1 examination. All right, term 1 exams. Now the examination will be of 50 marks total. All right, total marks will be 50, out of which 40 marks will be taken from the term 1 examination that you will be giving in November December. It will be of MCQ type that we have already discussed, and बाकी के 10 नंबर जो हैं वो आपका इंटरनल असेसमेंट से आएगा। ऑलराइट। नाउ इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड भी सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। नाउ दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपका काम है केवल टेस्ट देना, है ना। और इसके बारे में अगर कुछ आप आइडिया लेना चाहते हो आप अपने स्कूल में टीचर्स से भी पूछ सकते हो। बट एनीवेज इट इज़ गोइंग टू बी सिंपली योर टेस्ट और जो काम आप पहले से करते आ रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ऑलराइट। कुछ वेटेज सीबीएसई स्कूल से इंटरनली डिमांड कर सकती है रिगार्डिंग योर बिहेवियर, योर अटेंडेंस एंड एवरीथिंग। सो वी कैन नॉट टोटली से व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू, है ना। इस साल थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए, है ना, क्योंकि 10 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट से जाने वाला है। ऑलराइट। ऑल टुगेदर वी कैन से दैट 80% वेटेज जो है ना वो आपका जाएगा टर्म एंड एग्जाम से, एंड 20% वेटेज जो है वो जाएगा इंटरनल असेसमेंट से। ऑलराइट। ब्रॉडली वी हैव सीन द 7 टॉपिक्स। इसके बारे में डिटेल में मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। नाउ रिगार्डिंग द इंटरनल असेसमेंट, ऑलराइट, सीबीएसई का जो भी सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, उसमें दे हैव मेंशन्ड दैट इट विल बी अंडर 4 सब हेडिंग्स। फर्स्ट विल बी योर पीरियोडिक टेस्ट। आई थिंक आप लोगों की टेस्ट होनी शुरू भी हो गई होंगी। ऑलराइट, मंडे टेस्ट या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ नेचर। यू कैन टेक इट दैट वो जो टेस्ट हैं उनका मार्क्स आपका बोर्ड के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करने वाला है। थोड़ा ध्यान से टेस्ट दीजिएगा, है ना। सेकंड इज योर मल्टीपल असेसमेंट टेस्ट। डिफरेंट क्राइटेरियाज पे कुछ टेस्ट लिए जाएंगे आपके। एंड थर्ड इज योर पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो you will have to go through the notification of CBSE, but I think it is mostly related to your attendance and your routine and your behavior and all of those things. Anyways, it carries 2 marks weightage. Multiple assessment is of 2 marks, periodic test is of 3 marks, and CBSE has recommended some student enrichment activities. Now these are your practical work. इनका पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग स्कूल अभी खुले नहीं है, स्कूल जा नहीं रहे हो, लेबोरेटरी से आपका कुछ अभी लेना देना है नहीं, है ना। इसका कुछ पैटर्न चेंज किया जा सकता है, ज़्यादा एंगेजिंग बनाया जा सकता है प्रैक्टिकल वर्क को। यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय इट। ओके। इसकी जो वेटेज है वो रहेगी टोटल 3 मार्क्स की, है ना। दिस 3 + 2 5 + 2 7 + 3 इज टोटल ऑफ
10 मार्क्स। यही 10 मार्क्स आपके पिछले स्लाइड में जो हमने देखा था वो 40 + 10 का वेटेज था। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल असेसमेंट एंड ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ your term 1 examinations. Now, coming down to the syllabus, detailed topic wise syllabus, we will be looking into that now. So the first unit is your number system, और नंबर सिस्टम से आपका एक ही चैप्टर है, रियल नंबर्स हमारा, है ना, गुड ओल्ड रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स आपका इंक्लूडेड है टर्म 1 सिलेबस में और सीबीएसई ने जो टॉपिक्स प्रेस्क्राइब किए हैं, दोज आर fundamental theorem of arithmetic, okay, fundamental theorem of arithmetic, then you have now fundamental theorem of arithmetic में भी सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किया है as to statements after reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through examples. So it is going to be highly conceptual, as I have been saying in my previous videos also. आप लोगों को concepts पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है ना। फॉर्मूला बेस्ड अब केवल काम करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे भी ये आपको आगे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करने वाले हो, ऑलराइट, द कंपटीशन लेवल इज राइजिंग स्लोली, है ना। सो यू हैव टू गेट कंसेप्चुअल विद दीज थिंग्स, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मतलब फॉर्मूला से थोड़ा सा हट करके कुछ, है ना, मैथ्स को समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी वीडियोज़ की भी हेल्प ले सकते हो, मैं भी एक ऑनगोइंग रनिंग सीरीज़ कैरी ऑन कर रहा हूँ, यूट्यूब पे नया हूँ। सो दीज आर माई फ्रेश लेक्चर्स। अभी जस्ट रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स हैव कंप्लीटेड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, यू कैन गो लुक इनटू दैट। काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इट इज़ गोइंग टू बी हाईली कंसेप्चुअल। ना इसके बाद है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब हो गया कि योर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इन सब से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना। एमसीक्यूज़ के बारे में एक चीज़ तो आप लोग अभी से दिमाग में बिठा लो कि कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है देन आप एमसीक्यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। So you will have to understand as to what rational numbers are, what do we even mean by decimal representation, इसकी significance क्या है, that you have to understand, है ना। So MCQs में basically बहुत ज़्यादा freedom होता है क्वेश्चन पूछने वाले के पास। मैं भी अपने स्टूडेंट्स के लिए अगर क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ, if I'm asking them MCQs, then I can turn the tables around, all right। सब्जेक्टिव पेपर है तो मुझे बेसिकली my hands are forced to give you numericals, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लोगे ऐसे ना वैसे, बट MCQs they give us a bit of freedom, teachers, so CBSE can do something of that sort, all right। Now so rational numbers in terms of terminating, non-terminating, non-terminating recurring decimal expansions and all of those things, ठीक है। तो रियल नंबर्स का सिलेबस इतना है। आफ्टर दिस यू हैव पॉलिनोमियल्स। नाउ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला जो टर्म सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है दैट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑलराइट। सो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब एक लाइन में जहाँ सिलेबस लिखा हुआ रहता है ना, दैट बिकम्स डेंजरस, ऑलराइट। नाउ इसमें जीरोज का मतलब, जीरोज का सिग्निफिकेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई जीरोज, ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आप लोगों को पढ़ना है पॉलिनोमियल्स का, ग्राफ का जीरोज से क्या रिलेशनशिप है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम इनटू परव्यू, ठीक है। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। सो सीबीएसई ने बस यहाँ मेंशन किया है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, and again you can refer my lectures. So zeros of a polynomial we have, then relationship between zeros and coefficient, इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है ना। See these things are very important, all right, ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, है ना। सो ये सिलेबस आने से पहले ही मैंने एक अलग से वीडियो डाली थी, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, zeros and coefficients. Now alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a, ये formulas आप सभी जानते हो, ठीक है। इट इज़ ईजी देयर, इट इज़ मेंशन्ड इन योर बुक, बट इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना ज़रूरी है ना। उसी के बेसिस पर तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग अगर आर डी शर्मा सर की बुक देखो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको लगेगा कि अरे बाबा ये क्या दे दिया, बहुत टफ क्वेश्चन पेपर है, बट वो टफ नहीं होता। बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ऑलराइट। So you can refer to that also, relationship between zeros and coefficients, all right।
एंड दिस इज लिमिटेड टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली। ओके, सो मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें थोड़ा सा स्लाइट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अदर रिलेशन विद 3 zeros, बट वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक ही इसकी एक स्टडी लिमिटेड है, सो दैट इज अ रिलीफ फॉर यू। ऑलराइट, नाउ देन वी हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको सबसे पहले देखना है graphs and graphical methods of solution, है ना। सो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ की क्या सिग्निफिकेंस होती है, मेरा पहला वीडियो इसी टॉपिक पर है, ग्राफ्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, वो आप जाकर के चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है ना। ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन भी उसी में काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। आई हैव टेकन अ वेरी ब्रिलियंट एग्जांपल और उसी के बेसिस पर मैंने कोफिशिएंट्स और सॉल्यूशंस के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है, जो कि इस सिलेबस में आपका सेकंड टॉपिक भी है, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ऑलराइट, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड, है ना, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड वन इज डिपेंडेंसी। ऑलराइट, तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, तीन तरह के पेयर्स होते हैं लीनियर इक्वेशन के, कंसिस्टेंट पेयर जिनका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, इनकंसिस्टेंट पेयर जिनका कि कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलता, पैरेलल लाइंस होती हैं, एंड थर्ड इज डिपेंडेंट which are essentially the same equations, they have coinciding lines. All right, so this was one thing. Then you have algebraic conditions for number of solutions. All right, so a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 का जो कंपैरिजन है इसी में आ जाएगा ये algebraic conditions. All right, so how can you just by looking at two equations you can say that whether these will have a unique solution or not, and if they have a solution then how many solutions will be there. Okay, so that is one thing. Now methods of solution में आप लोगों को करना है substitution and elimination. all right, substitution and elimination. नाउ सीबीएसई ने पिछले बार भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया था, इस बार भी मेंशन नहीं है, सो दैट इज काइंड ऑफ अ रिलीफ फॉर यू। एनीवेज, दैट इज हाईली फॉर्मूला बेस्ड रिलेशन, सो these two methods are enough for solving any pair of linear equation into variables. Now इसके बाद है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। नाउ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स की जहाँ पर बात आती है, सीबीएसई ने अगर मेंशन किया है तो सिचुएशनल प्रॉब्लम से आप समझ जाओ कि नॉट सिंपली वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स तो सिंपल सिचुएशन पे बेस्ड होते थे, नाउ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जहाँ पर बेस्ड किया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हॉट्स लेवल का कुछ आएगा, है ना। सो यू विल हैव टू डिसाइफर अ गिवन सिचुएशन इनटू एन इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। ओके, सो ये है। इसके बाद है आपका सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। सो रिड्यूसिबल इक्वेशंस, है ना। सो रिड्यूसिबल इक्वेशंस कहने का मतलब क्या होता है ना, वैसे इक्वेशंस जो पहली नज़र में अगर आप देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि हाँ ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है। सेम टाइप ऑफ इक्वेशंस आर देयर इन क्वाड्रेटिक चैप्टर ऑल्सो, है ना। सो वहाँ पर भी कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो देख करके नहीं लगेगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट आप उसमें कुछ कंडीशंस इंट्रोड्यूस करके अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली बेंड करके उसको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, व्हाटएवर द सिचुएशन डिमांड्स, उस तरह से आप उसको टर्न कर सकते हो। ठीक है, सो वेरी सुन आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ ये तो हो गया, ठीक है। सो 3 चैप्टर्स वी हैव गॉन थ्रू। नाउ नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज छोटा सा सर दर्द है ना, ये हर किसी को परेशान करता है, दैट इज़ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनीवेज, बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है ना, एंड इट इज़ अ वेरी इसेंशियल वन, खास तौर पे जो बच्चे 11th-12th में आगे चल के मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो ना, स्पेशली इफ़ यू आर ट्राइंग टू गो फॉर द IITs, JEEs, इनफैक्ट मेडिकल एस्पिरेंट्स ऑल्सो, आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पूरी की पूरी आपकी जो 2 डायमेंशनल फिजिक्स है, काइनामेटिक्स है, एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ये सारा का सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही बेस्ड है। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे पार्ट्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनफैक्ट आपका जो पूरा कैलकुलस है उसका बेसिस आप समझ पाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, अगर आपको इसकी अच्छी नॉलेज है तो। सो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फर्स्ट टॉपिक मेंशन्ड है दैट इज लाइंस इन 2 dimensions, ऑलराइट,
लाइन्स इन 2 डायमेंशंस। और इसमें आपको देखना है कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक दो एक्सिस की जो बात होती है, एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिजिन, फिर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जो नाम दिए जाते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. So CBSE has mentioned concepts of coordinate geometry. That means it will be going into the basics also. Okay. Then you have graphs of linear equations, है ना. So linear equation in 2 variable में भी मैंने ग्राफ डिस्कस किया हुआ है, पॉलिनोमियल में भी मैंने ग्राफ डिस्कस किया हुआ है. आप देख सकते हो, ग्राफ प्लॉटिंग बहुत ईजी हो जाएगी अगर एक बार समझ जाओगे तो. दैट इज नथिंग बेसिकली, है ना. बेसिकली एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है ना. 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन उठाओगे तो जो आरएचएस में जो वैल्यू होती है, आप इक्वेशन की जो वैल्यू आती है एक्स रखने पे, उसको आप वाई कंसिडर करके उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. ठीक है. सो दैट इज़ बेसिकली अ रिलेशनशिप, है ना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिग्निफिकेंस ज़्यादा कुछ नहीं है. 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री अभी आप पढ़ रहे हो, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी नहीं. सो यू हैव टू डील विथ ओनली दी एक्स एंड वाई एक्सेस. राइट. सो दिस इज वी हैव. इसके बाद है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना. सो फर्स्ट डिराइव्ड रिलेशन है इस साल आपके सिलेबस में, एंड सेकंड इज सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द रेशियो इन विच point divides a line. So if there is any point in between 2 points, that means 3 collinear points you are taking, तो जो 2 segments बनेंगे लाइन के, उनका रेशियो क्या होगा, that is what is given by your section formula. Anyways, some of you might have looked into it, कुछ बच्चे अभी आगे पढ़ोगे, है ना. सो मैं भी अपने चैनल पे लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही शुरू करने वाला हूँ. सो यू कैन फॉलो मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब कर लो. इट विल बी अ बिग हेल्प फॉर मी, है ना. आप लोग साथ रहोगे तो इट गिव्स मी अ बिट ऑफ सपोर्ट. ओके. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया. देन वी हैव ट्रायंगल्स. नाउ ट्रायंगल्स जो है ना, ज्योमेट्री यूनिट है, और इसमें जो चैप्टर है आपका वो है ट्रायंगल्स. ना ट्रायंगल्स में मोस्टली आपको इस साल पढ़नी है सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी में जो सबसे पहला सीबीएसई ने पॉइंट आउट किया है यहाँ अपने डॉक्यूमेंट में, दैट इज योर डेफिनेशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ऑलराइट. सो यू हैव टू गो फॉर द डेफिनेशन, एंड बाय डेफिनेशन आई don't mean just a line. When CBSE says its definition, that means you have to understand each and every aspect. आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो उसमें देखना स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, है ना. शैडो वाली एक्टिविटी है एक, उससे आप सिमिलैरिटी को समझ सकते हो. ओके. सो देन एग्जाम्पल्स, है ना, एंड काउंटर एग्जाम्पल्स. ठीक है. कॉन्ट्राडिक्शन वाले एग्जाम्पल्स ऑफ similar triangles. all right. so very basic stuff. then इसमें बहुत सारे theorems दिए हुए हैं. first one is proving if a line is drawn parallel to one. so basically your ये your BPT, Thales theorem वगैरह जो भी concepts हैं, है ना. so that you have to go through in this chapter. all right. इसी का जो इन्वर्स थ्योरम है दैट यू हैव टू डू. उसके बाद सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस हैं एंड उनकी प्रूफिंग है. ठीक है. सो सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस, सबसे पहले हमारा एंगल क्राइटेरियन, देन वी हैव साइड, देन वी हैव साइड एंगल साइड, देन वी हैव एंगल साइड एंगल. ठीक है. और उसके बाद है आपका पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स डेरिवेशन. ठीक है. सो डेरिवेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में बस आपका पाइथागोरस थ्योरम नहीं आ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम का जो मदर थ्योरम आपको पढ़ना है इस साल, है ना, दैट वी विल लुक इनटू व्हेन वी गेट टू द चैप्टर. ठीक है. सो डेरिवेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसकी मदर थ्योरम भी है ना, दैट यू हैव टू स्टडी. सो दिस हैज बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड. ओके. नाउ देन यू हैव टू also study converse of Pythagoras theorem. So basically application, Pythagoras theorem. Areas of similar triangle से related जो theorems है उसके बारे में भी कुछ
सिंपल एक ये लिखा गया है कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, है ना। सो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स से रिलेटेड जो थ्योरम है वो भी आपको पढ़ना है। ऑलराइट, सो एनीवेज दिस वाज ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। एवरीथिंग विल कम इन योर चैप्टर्स। और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सिलेबस जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके इस डॉक्यूमेंट के लिए। यू कैन डाउनलोड दैट एंड स्टडी, बट इट इज़ नॉट रीडेड। आई एम एक्सप्लेनिंग वट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। आपको जितना जानने की ज़रूरत है दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, है ना। बाकी आप लेक्चर्स देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ इट, है ना। ना ज्योमेट्री हो गया, इसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री। ऑलराइट, सो यू हैव टू गो थ्रू इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ऑलराइट, सो इस साल जो आप लोग पढ़ोगे ना दैट विल बी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल कहने का मतलब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ोगे। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, कोसेकेंट एंड सेकेंट, ये सब तो आप लोग पहले से जानते होंगे ना। इनके जो रेशियोज हैं एक्यूट एंगल्स के 0 से लेकर के 90 डिग्रीज तक, खासतौर पे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड देन 90। इन सारे एंगल्स के सारे रेशियोज की वैल्यूज आपको पढ़नी है। ऑलराइट, और उनका प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। ऑलराइट, सो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस में कुछ एक्टिविटीज आती हैं, कुछ सम्स आते हैं, है ना। यू विल बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट ट्रिग्नोमेट्री इज एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, है ना, और ये काम कैसे करता है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल्स एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो इन टॉपिक्स में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद है आपका ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। राइट, सो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी रिलेशनशिप्स होती हैं, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ना, कुछ नोन पॉपुलर रिलेशनशिप्स जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स दे आर आइडेंटिटीज। वैसे ही ट्राइगोनोमेट्री में भी कुछ आइडेंटिटीज हैं। सीबीएसई ने यहाँ पर मेंशन किया है प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा इस साल आपको दो और आइडेंटिटीज पढ़नी है ना। सो आई वुड सजेस्ट कि यू गो थ्रू इट, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूलाज है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो मेन एम्फेसिस रहेगा ये फर्स्ट आइडेंटिटी पे, इसके अलावा दो और आइडेंटिटीज हैं। ऑलराइट, और इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज आर टू बी गिवन, ठीक है। नाउ दिस इज डन टू रैशनलाइज द बोर्ड एग्जाम्स फॉर एवरी स्टूडेंट, है ना। लेकिन जो भी बच्चे आगे अगर आप साइंस पढ़ना चाह रहे हो, कॉम्पिटिशन्स में जाना चाह रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू स्टडी द टॉपिक्स डीपली, ठीक है। डीपली अगर पढ़ाई करते हो तो आपका जो सिलेबस है ये तो कवर हो ही जाएगा, प्लस यू विल बी रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, है ना। क्योंकि अभी तो आप रिड्यूस सिलेबस पे पढ़ रहे हो, ठीक है। बट ट्वेल्थ के बाद आप सोचोगे, ट्वेल्थ के बाद IIT JEE एंड अदर एग्जामिनेशंस वोंट फॉरगिव यू। वहाँ पर तो हर चीज़ पूछी जाएगी ना आपसे, इट विल बी एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू डू एवरीथिंग, ओके। प्लस 11th-12th में भी ट्राइगोनोमेट्री समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ एग्जामिनेशन में निश्चिंत रहो, सिंपल आइडेंटिटीज आएंगी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी जस्ट लुक एंड फील वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, देखा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, थिंग्स लाइक दैट, ओके। ये हो गया। तो ये तो थी हमारी ट्राइगोनोमेट्री फर्स्ट टर्म के लिए ना। इसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में वी हैव एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इनकी डेरिवेशन है। यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाई अ सेक्टर हैज सर्टेन एरिया, सेगमेंट की एरिया कुछ ऐसी क्यों होती है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और इसके साथ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑल्सो, सर्कल्स, सेक्टर्स, सेगमेंट्स एंड देयर कैन बी मिक्स्ड फिगर्स ऑल्सो, है ना।
ठीक है, जैसे मेंसुरेशन में आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स का मिक्स्ड फिगर एक आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, मेनी थिंग्स लाइक दैट। ठीक है ना। उसके बाद आपको इसमें करना है इन कैलकुलेटिंग एरियाज ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि सेगमेंट की जो एरिया है, ठीक है, सेगमेंट के रिलेशन में आपका सेंट्रल एंगल्स को लिमिट कर दिया गया है अप टू 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओनली। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू गाइस, है ना। एग्जामिनेशन के लिए पढ़ो, तैयारी करो, इस पे फोकस करके एग्जाम्स के लिए पढ़ना, सम्स बनाना है इन दोनों एंगल्स पे रिलेटेड। बट इससे आसान होगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ तो, है ना। ये 60 या 90 डिग्री इसलिए लिया गया है ना, क्योंकि इन दोनों 60 डिग्री और इनका एंगल्स ये आपका जो 60 डिग्री सेंट्रल एंगल के साथ अगर किसी सेंट्रल एंगल का ट्रायंगल बन रहा है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, उसका एरिया निकालना काफ़ी आसान होता है। सिमिलरली द थिंग गोज़ फॉर 90 डिग्री ऑल्सो। सो द थिंग हियर इज़ कि आप लोग जो पढ़ाई करोगे ना वो सारे एंगल्स के लिए करना, ठीक है। वैलिड क्वेश्चंस बनाओ, कीप योर फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, आई वुड सजेस्ट, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू टेक मैथमेटिक्स इन द हायर क्लासेस, है ना। सो यू विल हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क, स्कूल में शायद नहीं पढ़ाया जाए, टीचर्स स्कूल के शायद ये टॉपिक्स टेकअप नहीं करें, है ना, क्योंकि स्कूल का फोकस रहता है आपके सीबीएसई बोर्ड पे। रेस्ट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। सो कीप वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, है ना। ना इसके बाद है प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलैटरल एंड सर्कल शुड बी टेकन। तो जहाँ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, है ना, एंड सर्कल्स से रिलेटेड प्लेन फिगर्स की बात आ जाती है तो आप समझ जाओ यहाँ सर्कमस्क्राइब्ड इनस्क्राइब्ड फिगर्स की बात हो रही है ना। circumscribed circles, inscribed circles, circumscribed quadrilateral or triangles, inscribed quadrilateral or triangles in center and all of these things। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। सो दीज ऑल यू विल बी हैव टू स्टडी अंडर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और इसके बाद आता है हमारा सबसे प्यारा लास्ट यूनिट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो स्टैट्स से आप लोगों को शायद इस बार छुट्टी दी गई है, ठीक है। So you will have to study probability for the first term. I'm not talking about the second term here. I cannot emphasize enough. So इसमें probability में आपको सबसे पहले पढ़ना है classical definition, ठीक है, classical definition of probability and simple problems on finding probability of an event. Okay, so ये सारे topics हैं जो आप लोग पढ़ने वाले हो for this term. There are a total of 8 chapters, okay, starting from the beginning. You have polynomials, then you have pair of linear equation in two variables, coordinate geometry, triangles, then you have introduction to trigonometry, then areas related to circle and probability। ओके, सो ये थी आपकी मैथ्स की पूरी सिलेबस टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशंस होंगी, सारे के सारे तैयारी में लग जाओ, है ना। डिटेल्ड कंसेप्चुअल लेक्चर्स के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ो, आई वुड सजेस्ट एक बार जा करके देखो वीडियोस कैसी हैं, है ना। इट इज़ एन ऑनगोइंग लेक्चर। आपकी अगर कोई डाउट्स होती हैं यू कैन सेंड मी इन द कॉमेंट्स बॉक्स, मुझे ईमेल भी कर सकते हो, चैनल के अबाउट सेक्शन में ईमेल गिवन है मेरा, यू कैन कनेक्ट विथ मी, ऑलराइट। सो और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं वीडियोस जल्दी लेकर के आऊँगा रिगार्डिंग योर साइंस एंड सोशल साइंसेस। ओके, सो अगली वीडियो आने तक पढ़ते रहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।